कितना जानते हैं आप नेत्रदान के बारे में? चलिए हम बताते हैं आपको कुछ नेत्रदान से जुड़े हुए तथ्य जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रोहिणी शर्मा। तो आज हम बात करेंगे नेत्रदान के बारे में। देश में वर्तमान में 1,20,000 लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं और इनमें हर साल 20 से 30,000 केसेस में इजाफा होता रहता है और इनमें 60% केस 12 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं। और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का एकमात्र इलाज अभी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है। इसके अलावा दुनिया में इसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए हमें आवश्यकता है कॉर्नियाज की, जो कि हमें डोनर्स से मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 1 वर्ष से अधिक है, चाहे उसकी कुछ भी उम्र हो, चाहे वो कोई भी जेंडर का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या चाहे वो किसी भी ब्लड ग्रुप का हो, अपने कॉर्निया को दान कर सकता है। इसके अलावा ऐसे मरीज जिन्हें पहले कैटरेक्ट रह चुका है या जिन्हें कोई रिफ्रैक्टिव एरर रहा हो या जिन्हें डायबिटीज़, बीपी, इवन कैंसर तक के जो मरीज होते हैं वो भी अपना कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, रेबीज, एनसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, सेप्टिसीमिया, ल्यूकीमिया और टिटनेस से पीड़ित रहे हों, ऐसे व्यक्ति अपने कॉर्निया का दान नहीं कर सकते। यह प्रक्रिया मृत्यु के 12 घंटे के भीतर ही पूरी की जाती है। जैसे ही कोई मृत्यु होती है, अगर ये मृत्यु अस्पताल में हुई है तो अस्पताल प्रशासन या फिर कोई भी थर्ड पार्टी, या अगर घर में हुई है तो घर में कोई भी सदस्य आई बैंक को फ़ोन करके सूचित करता है कि घर में इस तरह से मृत्यु हुई है और ये जो व्यक्ति है यह नेत्रदान के सारे जो क्राइटेरियाज़ हैं उनको फुलफिल कर सकता है। इसके बाद आई बैंक से एक ट्रेंड स्टाफ आता है जो कि मृत व्यक्ति के जो रिश्तेदार हैं उनसे संपर्क करके और नेत्रदान की सहमति प्राप्त करता है, या फिर अगर व्यक्ति ने मृत्यु से पूर्व ही नेत्रदान का पंजीकरण करा रखा है तो फिर जो नेत्र बैंक के कर्मचारी होते हैं वो सीधा इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ घंटों के भीतर ही एक ट्रेंड स्टाफ आता है और वो हॉस्पिटल में या फिर अंतिम संस्कार गृह में और इसके अलावा मॉर्चरी में भी कॉर्निया को जो है मृत व्यक्ति से निकाल लेता है। और इस पूरी प्रक्रिया में मुश्किल से 20 या 30 मिनट का समय लगता है। इसके बाद उन कॉर्नियाज को आई बैंक में ले जाया जाता है, जहाँ पे उनका पूरा एग्जामिनेशन किया जाता है और डिसाइड किया जाता है, उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कि कौन सा कॉर्निया किस प्रोसीजर के काम आ सकता है। इस तरह से डोनेटेड कॉर्नियाज को 96 आवर्स के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। सबसे अच्छा तो ये रहता है कि आप अब जीवित रहते हुए अपने नेत्रदान का पंजीकरण करा लें, जिसके लिए वेबसाइट अवेलेबल है। आप ऑनलाइन जाके और आई डोनेशन की जो साइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मैं अभी स्क्रीन पे आपको शो कर दूँगी, यहाँ जाके आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पर अगर किसी कारणवश आप नेत्रदान का पंजीकरण अभी तक नहीं करवा पाए हैं तो कम से कम इसकी इच्छा जो है वो अपने परिवार वालों से शेयर करें, जिससे कि वो इस बारे में आगे उन्हें डिसीज़न लेने में परेशानी ना हो। और अगर आप किसी मृत व्यक्ति के रिश्तेदार हैं तो आप इस तरह से सहयोग कर सकते हैं कि मृत व्यक्ति की दोनों आँखों को बंद कर दें और उस पर नम रुई रख दें। और अगर ओवरहेड कोई फ़ैन चल रहा है तो उसे आप बंद कर दें। और जो हेड एंड होता है यानी कि सिर जो है, इसको आप बाकी बॉडी से 6 इंच से ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर रखें। इस तरह से जो कॉर्निया है वो हेल्दी बना रहता है, ड्राई आउट नहीं होता है और उसकी जो क्वालिटी होती है वो मेनटेन रहती है, तो उसे हम अच्छे ऑप्टिकल प्रोसीजर्स में काम में ले सकते हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी थी नेत्रदान के बारे में। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नेत्रदान करने से या तो चेहरा बिगड़ जाएगा, डिसफिगरमेंट हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा व्यक्ति देखने में, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले के ज़माने में आई बॉल पूरी निकाली जाती थी तो फिर भी थोड़ा बहुत देखने में लगता था, बट आजकल सिर्फ जो ब्लैक पार्ट होता है, जो कॉर्नियल पार्ट होता है, सिर्फ इसे ही निकाला जाता है और उसके बाद आइज़ जो हैं वैसे भी क्लोज हो जाती हैं। तो कोई भी डिसफिगरमेंट या कोई भी शक्ल ख़राब होने जैसी बात इसमें नहीं होती है। इसके अलावा आपके नेत्रदान से जुड़ी हुई कोई भी अगर क्वेरी है या कोई भी सवाल हैं, आप उन्हें कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे विजिट कर सकते हैं मेरे क्लिनिक पे, जिसका एड्रेस मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि नेत्रदान कितना ज़रूरी है और भारत में इसकी कितनी आवश्यकता है। भारत में ही नहीं, इवन वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत ही रिक्वायरमेंट है कॉर्नियाज़ की, जो अभी फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप देश की आवश्यकता को समझें और जीवित रहते हुए ही अपने नेत्रदान का पंजीकरण करवाएं।